हेलो फ्रेंड्स, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टीएलएम के बारे में। टीएलएम जिसको हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आपकी कोई भी पेडागोजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, इसी तरह एसएसटी, ईवीएस, सब में ये टॉपिक आता है। अगर आज की क्लास में हम इसको सीख लेते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में, चाहे ईवीएस का हो, एसएसटी का हो, आपकी कोई ज़ुबान हो, उर्दू के साथ साथ हिंदी हो या इंग्लिश हो, सब में आपकी काम आएगी। तो हम इसमें आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए हम देखेंगे कि तदरीसी आमोज़िशी मवाद की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिर ज़ुबानी तदरीस की अहमियत और ज़रूरत क्या है, क्यों है, तदरीसी आमोज़िशी मवाद की अहमियत ज़रूरत के बारे में देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे दरसी किताब टेक्स्ट बुक क्या है, फिर टेक्स्ट बुक की दोनों खूबी यानी ज़ाहिरी और बातनी यानी इंटरनल एक्सटर्नल उसकी खुसूसियत क्या क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारी तदरीसी आमोज़िशी मवाद की किस्में, जिसमें आप विज़ुअल है, ऑडियो विज़ुअल है, सबके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। और इसी के साथ ज़ुबान की लेबोरेटरी यानी लैंग्वेज लैब क्या चीज़ है, इसकी क्या अहमियत है, फिर चिल्ड्रन लिटरेचर क्या है, मल्टीलिंगुअलिज़म क्या है। इतने सारे टॉपिक को आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप अगर तेलंगाना टेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसी तरह बिहार टेट का, और इसी के साथ किसी भी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें ये वीडियो पूरी तरह आपकी हेल्प करेगी। और हर एक आपके पेडागोजी में से आपके 3-4 सवालात आपके ज़रूर इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे तदरीसी आमोज़िशी मवाद की ज़रूरत क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऐसा माना गया है, फ़लसफ़ियों ने इस बात पे इत्तफ़ाक़ किया है कि 65% लोग ऐसे हैं विज़ुअल जो देख करके पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ 30% ऐसे हैं जो ऑडिटरी यानी सुन करके पढ़ना पसंद करते हैं। इसी के साथ 5% ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उसको करके भी दिखाया जाए। जैसे मैं आप लोगों के सामने क्लास ले रहा हूँ तो मेरी आवाज़ भी आ रही है, आवाज़ के साथ साथ आप मुझे देख भी रहे हैं, तो यहाँ ऑडियो विज़ुअल दोनों आपका यूज़ हो रहा है, यानी 65-30 यानी 95% लोग इसी को पसंद करते हैं। ठीक है, इसीलिए तदरीसी आमोज़िशी मवाद जो कि टीएलएम जिसको हम कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ अगर देख रहे हैं, आपने किसी चीज़ के बारे में सुना, आपने उसको जब अपने निगाहों से, आँखों से देख लिया, तो वो चीज़ बहुत दिनों तक आपके दिमाग में बाकी रहती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तदरीसी आमोज़िशी मवाद की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद है कि इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यह है कि ज़ुबानी तदरीस की अहमियत। भाई, हम लोग उर्दू पेडागोजी में हम मेथडोलॉजी के बारे यानी तरीक़े तदरीस में हम तदरीसी और उसी के साथ इक्तिसाबी आलात के बारे में सीख रहे हैं। तो हम ज़ुबानी तदरीस की अहमियत और ज़रूरत क्यों पड़ती है इसमें, ज़ुबानी तदरीस यानी हम ज़ुबान को क्यों पढ़ाते हैं, ये भी हम सीखेंगे कि ज़ुबान, कोई भी ज़ुबान हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, कोई भी ज़ुबान हम क्यों सीखते हैं। उसका रीज़न ये है कि ज़ुबान सीखने का रीज़न है कि कॉग्निटिव रीज़न, ताकि हम किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए ज़ुबान एक बेहतरीन टूल्स है। अगर आप ज़ुबान नहीं जानेंगे तो उसका लिटरेचर यानी उसका अदब क्या है, और उसका कल्चर यानी उस ज़ुबान का कल्चर क्या है, उसके बारे में आप नहीं जान सकते हैं। तो
ज़ुबान اس لیے سکھائی جاتی ہے، اس کی اہمیت اس لیے ہے، اس کی نیڈس یعنی ضرورت اس لیے ہے تاکہ آپ معلومات کو حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک کتاب پڑھ کر کے ان کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں بہت ساری جانکاری کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہے کوگنیٹیو ریزن، ٹھیک ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ اسکلفل ریزن۔ اسکلفل ریزن ہے کہ زبان کی بیسک مہارتیں آپ نے LSRW سے پڑھ رکھی ہے، یعنی لیسننگ یعنی سننا، اور اس کے بعد ایس سے اسپیکنگ یعنی بولنا، آر سے کیا ہے؟ ریڈنگ، اور ڈبلیو سے رائٹنگ۔ ان سب چیزوں کو نکھارا جا سکے یعنی اس کو سکھایا جا سکے، اسی وجہ سے ضرورت پڑتی ہے زبانی تدریس کی، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے کہ ٹیسٹ۔ آپ کو معلوم ہے آپ صرف اس چیز کو اپنی زندگی میں پسند نہیں کرتے، صرف ہم کھا لیں پی لیں، بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لیں، اس سے آپ کو زندگی میں بہت زیادہ خوشی نہیں ملے گی۔ آپ چاہتے ہیں کچھ ہم گانا گائیں، کوئی اچھی ناولس پڑھیں اور اس کا رس اپنے اندر ہم حاصل کریں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ آپ اگر زبان سیکھیں گے تو اس زبان کے اچھے اچھے اشعار کو سمجھیں گے، اور اسی کے ساتھ اس میں جو اچھے اچھے ڈرامے لکھے گئے ہیں، اس کے جو ناولس ہیں، اس کو پڑھیں گے، آپ اس سے جو ہے دلچسپی حاصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرے کہ کریٹیویٹی یہ ہے کہ آپ جب کوئی چیز اچھے سے سیکھ لیں گے، کوئی زبان سیکھ لیں گے، پھر آپ جو ہے اس زبان میں کوئی نئی چیز پیدا کریں گے۔ جیسے آپ کوئی نئی پوئم لکھ دیں گے، یعنی کوئی نئی نظم قصیدہ لکھیں گے، اسی کی طرح کوئی چھوٹا قصہ لکھیں گے، کوئی ناول لکھیں گے۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے زبانی تدریس کی اہمیت اور ضرورت پڑتی ہے۔ امید ہے کہ کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آگے آپ سپر ٹیٹ دیں گے، اور اسی کے ساتھ TGT PGT سب میں اگر آپ کا اردو میڈیم ہے تو آپ اس چینل سے اردو میڈیم میں ساری پیڈاگوجی، اسی کے ساتھ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے سارے لیکچرز آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگ رہی تو لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں۔ اگر آپ کل تلنگانہ ٹیٹ کا ایگزام دینے جا رہے ہیں، بہار ٹیٹ کا، تو ضرور اس کو دیکھ کر جائیں، چلتے چلتے راستے میں دیکھ لیں۔ اس میں سے آپ کا CDP میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کا پیڈاگوجی، آپ کا جو آپ کی پہلی زبان اگر اردو ہے تو اس میں بھی آئے گا، پھر دوسری انگلش ہے اس میں بھی آئے گا، ہندی ہے تو اس میں بھی آئے گا، تیلگو ہے تو اس میں بھی پوچھا جائے گا، اسی کی طرح SST میں بھی پوچھا جائے گا، EVS میں بھی پوچھا جائے گا، میتھ پیڈاگوجی میں بھی۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیں۔ اب آگے ہم دیکھیں گے تدریسی آموزشی مواد کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی TLM جو ٹیچنگ لرننگ مٹیریل ہے، جو TLM ٹیچنگ لرننگ مٹیریل ہے، اس کی اہمیت ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، تدریسی مواد کا استعمال کر کے معلم تدریس کی بنیادی اصول پر عمل کرتا ہے۔ تدریس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ NCF 2005 نے اس بات پہ زور دیا ہے، اسی طرح نیو ایجوکیشن پالیسی نے، کہ بچوں کو TLM کے ساتھ پڑھایا جائے، یعنی ٹیچنگ لرننگ میٹیریل کا یوز کرتے ہوئے پڑھایا جائے، آڈیو ویژول ایڈز کا استعمال کیا جائے۔ اس کے استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ کلاس میں ریولوشن یعنی گویا کہ ایک انقلاب برپا ہو جائے گا بچے کے اندر، کیونکہ تدریس کے بنیادی اصول یہ ہیں، NCF نے بیان کیا ہے کہ بچوں کو ٹیچنگ لرننگ میٹیریل کے ساتھ پڑھایا جائے، نہیں کہ سپاہی آپ لیکچر دیجئے، اس میں کچھ فوٹو دکھا رہے ہیں، پکچر دکھا رہے ہیں، تو اس سے دلچسپی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرا کیا ہے؟ یہ طلباء کے اندر دلچسپی، ظاہر سی بات ہے، طلباء کیا ہیں؟ جو بچے ہیں وہ کسی بھی ایڈس کو دیکھنا، جیسے ابھی ہم کلاس میں ہیں، ہم کو کوئی تصویر دکھائی ہے، ہم دلچسپی سے اس کو دیکھیں گے، یا کوئی ٹیچر کوئی ٹیچنگ ایڈ، کوئی پکچر، کوئی تصویر بنا کر لے کر آیا، ٹھیک ہے، اور مان لو اردو کی گنتی سکھا رہا ہے، یا کوئی نظم ہے اس سے متعلق اس میں جو ورڈس ہیں اس کی تصویر بنا کے لے آیا، تو بچے کے اندر دلچسپی پیدا ہوا وہ اس کے دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو ہے TLM کی ضرورت اور اہمیت اسی وجہ سے ہے۔ اور آگے کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔
तदरीसी मवाद तदरीसी व इक्तसाबी यानी आमोजिशी, जिसको आप लर्निंग कहते हैं, अमल को आसान और पुरकशिश बनाते हैं। आपको पता है कि अगर आप कोई कंसेप्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी सुना करके दिखा करके आप क्लियर करेंगे तो उसको समझना बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। इसी के तरह उनके अंदर हौसला भी पैदा होगा, क्लास में वो दिलचस्पी के साथ बने रहेंगे। आगे क्या है, तदरीसी अशिया की मदद से इस्तिलाहात मुजर्रद तसव्वुरात यानी ऐसे तसव्वुरात जिनको बच्चा बज़ाहिर देख नहीं सकता, ठीक है, लेकिन आप उसको किसी पिक्चर से दिखा सकते हैं, उस तसव्वुरात को पिक्चर में दिखा सकते हैं, उसको सुना सकते हैं, तो उसका कंसेप्ट उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर इन सब पॉइंट को आप जहन में रखेंगे तो घुमा कर किसी भी तरह के क्वेश्चन टीएलएम से आते हैं तो आप उसका सही आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट यानी छांट सकते हैं। आगे चलते हैं। तदरीसी आलात तलबा के अंदर ख़ुद इक्तसाबी व तामीरी सलाहियत को उभारता। जैसे आप बच्चों को कोई ग्लोब लेकर आए, उसमें बच्चे से कहेंगे फलां चीज़ ढूंढो, तो खुद करके सीखेगा। और एनसीएफ इसी तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बात पर जोर देती है कि टीचिंग आपकी क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, यानी हम बच्चे को केंद्र में यानी मरकज़ में रख कर के पढ़ाएंगे। बच्चा क्या है करके सीखेगा। टीचर फैसिलिटेटर यानी सिर्फ मदद करने वाला होगा, ठीक है। खुद इक्तसाबी यानी खुद करके सीखेगा। और तामीरी सलाहियत यानी कंस्ट्रक्टिव यानी खुद करके किसी कंसेप्ट को क्लियर करेगा, किससे, टीएलएम के ज़रिए, ठीक है। और क्या है, तदरीसी अशिया तलबा के तालीमी मसाइल हल करने में मदद करते हैं। कोई भी आपका मसला, कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, अगर उसको ऑडियो विजुअल एड के ज़रिए दिखा भी दिया जाए, उसकी पिक्चर उसका सुना भी दिया जाए, तो बच्चे को वो कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, हिंदी में भी बताऊँगा, ताकि जो भी तलबा उर्दू बैकग्राउंड के हैं तो उसको उस टर्म्स को इंग्लिश भी समझ सकें, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी समझ सकें, ठीक है। तदरीसी अशिया तलबा के तालीमी मसाइल को हल करने में मदद करते हैं। आगे चलते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये तलबा के पैदाइशी रुझान को मुतमईन, पैदाइशी रुझान यानी पैदा होती ही उसकी जो टेंडेंसी है यानी झुकाव है। आप देखेंगे बच्चा पैदा होता है, 5-6 महीने का हो गया, उसको अगर खिलौना दे दिया जाए तो उससे दिलचस्पी से खेलता है, बड़ा होते हुए भी बड़ा होता है, लेकिन खिलौने में वो दिलचस्पी दिखाता है। तो इससे इल्म नफ्सियात ने ये चीज़ निकाली है कि बच्चा कोई मटेरियल जिसको देख सके, सुन सके, उसमें इंटरेस्ट लेगा है। तो इसकी पैदाइशी रुझान है, अगर इसको लेकर के टीचर क्लास में पढ़ाएगा तो ये चीज़ उसका मुतमईन होगा, सेटिस्फाइड होगा उससे, यानी उस तालीम से, उस एजुकेशन से, उस दर्स से, ठीक है। तदरीसी आलात की मदद से वक्त की बचत। जाहिर सी बात है, आप कोई कंसेप्ट समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, समझ में आ ही नहीं रहा, लेकिन उसके बारे में आपने पिक्चर दिखा दी, उसके बारे में कुछ सुना दिया, बच्चे ने देखते ही उस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, तो इससे टाइम की बचत होती है। आगे क्या है और इसकी क्या अहमियत है, तदरीसी मवाद तलबा के लिए एक मुहर्रिका की हैसियत। मुहर्रिका जाहिर सी बात है, अगर आप गए क्लास में लेक्चर दे करके आपने लेक्चर दिया, बच्चे ने खामोशी से सुन लिया, बच्चा क्या है, पैसिव है, कोई एक्टिव नहीं है। लेकिन मुहर्रिक यानी एक्टिव बनने के लिए आप जब टीएलएम का यूज़ करेंगे तो उसमें बच्चा सवाल पूछेगा और एक से एक चीज़ों के बारे में पूछेगा और उसमें बताने की कोशिश करेगा। तो ठीक इसमें क्या है, बच्चा एक्टिव रहेगा, किससे, टीएलएम के ज़रिए। तदरीसी आलात बच्चों के अंदर तजस्सुस पैदा करता। जाहिर सी बात है, टीचर पूछेगा इस नक्शे से कोई चीज़ ढूंढ के बताओ, तो उसको ढूंढने के लिए कोशिश करेगा, उसके अंदर उसकी तजस्सुस यानी एक लगन पैदा होगी, ठीक है। किसकी वजह से, टीएलएम की वजह से। आगे क्या है, हम देखेंगे टेक्स्ट बुक। जाहिर सी बात है, आप अगर किसी भी क्लास में हैं
تو ہر ایک کلاس کے لیے 6 کے لے کے 8 تک، اسی طرح 12 تک، اسی طرح 1 سے لے کر 5 تک ہر ایک کلاس کے لیے ایک درسی کتاب متعین کی گئی ہے۔ NCERT نے سب کے لیے بنایا ہے۔ اسی طرح جو اسٹیٹ بورڈ ہیں ان کے بورڈوں نے الگ الگ کتابیں متعین کر رکھی ہیں۔ اچھا، درسی کتاب کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیسے آپ سمجھیں گے؟ دیکھیے، درسی کتاب جو بنائی جاتی ہے مواد مضمون کا ایک معیاری مجموعہ، جو مواد، جو میٹیریل، جو اس مضمون سبجیکٹ سے متعلق پڑھانا ہے اس کا ایک معیاری یعنی اسٹینڈرڈ ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ یعنی درسی کتاب یعنی ٹیکسٹ بک ایک خاص مرحلہ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بچوں کے لیے کتاب متعین کی جاتی ہے تو جین پیاجے کی تھیوری کو جو انہوں نے اسٹیجز میں بانٹا ہے، سینسری موٹر، پری آپریشنل، آپریشنل، ان سب کو ذہن میں رکھ کر کے کہ کس ایج کا بچہ کس طرح کی چیزوں کو سمجھتا ہے، اس مرحلے کو رکھ کر کے کتاب متعین کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کس کی تعریف ہوئی؟ درسی کتاب کی تعریف ہوئی۔ چلیے، اگر آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو رہا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کو بھی آپ شیئر کریں، ٹھیک ہے، اور ویڈیو کو لائک کریں۔ کوئی کمنٹ کریں، کمنٹ ضرور کریں، حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں تاکہ پڑھانے والا اور اچھے سے پڑھا سکے۔ اور اسی کے ساتھ کوئی کمی لگ رہی ہے، کوئی سجھاؤ ہے، کوئی مشورہ ہے، کوئی ایڈوائس ہے، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب درسی کتاب ہے، اس کی دو خوبی، ایک ظاہری یعنی باہر والی، ایک باطنی یعنی اندرونی یعنی انٹرنل خصوصیات، اس کے کیریکٹرسٹک کیا کیا چیزیں ہیں، کیا ہیں، دیکھتے ہیں۔ ظاہری خصوصیات پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، کس کو ہم کہیں گے اچھی کتاب ہے؟ کتاب کا کاغذ عمدہ ہو۔ آپ دیکھیں گے NCERT کی کتاب جو اس کے ورق ہوتے ہیں، کاغذ بہت عمدہ ہوتے ہیں، طباعت و چھپائی اچھی طرح پرنٹنگ ہو اس کی، کسی طرح کی غلطیاں نہ۔ بھائی کتاب میں اگر غلطی ہوگی بچہ غلط سیکھے گا۔ یہ بھی تصویریں رنگین ہوں، ربگین لکھ اٹھا ہے، رنگین مطلب آپ دیکھیں گے بچوں کی کتاب خاص طور پہ کلاس 5 تک ہر ایک کنسیپٹ کو پکچر کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ جیسے الف سے انار، الف سے انار، تو انار کی تصویر دکھائی جاتی، کیوں؟ تاکہ بچہ سننے کے ساتھ ساتھ اپنی ویژول، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکے۔ جب دیکھ سکے گا وہ چیز زیادہ دیر تک اس کے دماغ میں باقی رہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے ابھی شروع میں دکھایا کہ 95% اسی طرح سے بچے سیکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تصویر رنگین ہونی چاہیے، خاص طور پہ پرائمری، اپر پرائمری میں۔ جلد سازی مضبوط ہو، یعنی اس کا جو باہر والا ٹائٹل والا پیج تھوڑا سا مضبوط، ایسا نہیں کہ پورے سال چلی نہیں کتاب پھٹ گئی۔ سرے ورق، ٹائٹل والا پیج عمدہ، دلکش ہو، اس کو اس طرح سے سمجھایا گیا ہو کہ دیکھ کر کے ہی اس کو اندر کھولنے کے لیے آدمی اتسک ہو جائے کہ اس کو اندر بھی کھولے۔ باہر اس طرح سے اٹریکشن کے ساتھ اس کا پہلا پیج بنا ہو۔ کتاب کا سائز متوسط ہو، اب کتاب بہت بڑی نہ ہو، کتاب کا ایک متوسط سائز ہو کہ بچہ ہاتھ میں لے سکے۔ کتاب کی قیمت بھی ایک متعین ہو تاکہ بچہ اس کو خرید سکے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے NCERT کی جو بکیں ہیں اس کی قیمت بہت ہی کم رہتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم اس کی انٹرنل یعنی اندرونی خصوصیات یعنی درسی کتاب کی کیا ہے؟ کتاب کا مواد نصاب کے مطابق ہو، یعنی بچے کی ایج کو دیکھ کے، اس کے مرحلے کو دیکھ کے جو نصاب، جو کریکولم، جو سلیبس بنایا گیا ہو اسی کے مطابق مواد یعنی میٹیریل اس ٹیکسٹ بک میں موجود ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ مضامین کا تعلق طلبہ کی زندگی سے ہو، جو بھی مثالیں دی جائیں، جو بھی چیپٹر دیے جائیں کس میں، کتاب میں، اس کو بچہ اپنی زندگی سے مربوط، یعنی جو مثالیں ہوں وہ بچہ اپنی زندگی میں آس پاس دیکھ رہا ہو، اس طرح کے مضامین، اس طرح کے سبجیکٹ کو اس میں شامل کیا جائے۔ زبان و بیان آسان و سہل ہو، جو بھی زبان کا جو طرز استعمال کیا جائے ایک دم آسان زبان استعمال ہو۔ اسباق بچوں میں دلچسپی پیدا کرنے والے ہوں، ایسے سبق ہو جس کو پڑھ کر کے بچہ دلچسپی یعنی اس کے اندر تھوڑا سا دلچسپی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے پڑھنے میں اس کو آنند آئے، مزہ آئے، انجوائے آئے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ خاصیت ہم دیکھ لیتے ہیں، اسباق ایک دوسرے سے ربط ہو، جیسے ایک لیسن ختم ہوا، دوسرا لیسن جب شروع کر رہا تو پہلا دوسرا لیسن ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہو۔
सबक के आखिर में मुश्किल अल्फाज के माना मफ़हूम देखेंगे। अच्छी जो किताबें होती हैं उसके आखिर में ग्लोसरी करके कि मुश्किल अल्फाज का माना दिया होता है, ये भी एक मियारी किताब की खासियत है। आगे क्या है, किताब तलबा के मेयार उनकी ज़रूरत के मुताबिक हों। ज़ाहिर सी बात है, जो उनका स्टैंडर्ड है, जो लेवल हैं, जिस एज के बच्चे हैं, उसी के मुताबिक उनके मवाद भी किताब में रखे गए हों। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ खासियत को देख लेते हैं। मज़ामीन तलबा के ज़हन के करीब हो, जो भी हो उसको बच्चा अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में, अपने माहौल में उन सब चीज़ों को देख रहा हो। ठीक है, अगर उसके ज़हन के करीब आप इंडिया के बच्चे को आप बाहर के मौसम के बारे में पढ़ाएंगे, इंग्लैंड के बारे में, तो बच्चा उसको तो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए ऐसे मज़ामीन को शामिल नहीं किया जाएगा। मज़ामीन ज़हनी सलाहियत को बढ़ाने में मुआविन हो, यानी ऐसे मज़ामीन हो जिसके अंदर बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग, यानी किसी भी चीज़ को तनकीदी नज़रिए से बच्चा सोच सके, उसका लॉजिक लेवल बढ़े। ठीक है, किताब में हर तरह के मज़ामीन, एक किताब है उसमें सब हो, क्या हो, नज़्म भी हो, नज़्म के साथ साथ गज़ल भी हो, गज़ल के साथ सवानिह हो, सवानिह जो किसी के ज़िंदगी के बारे में रहता है, मुकालमा यानी आपस में जो डायलॉग यानी गुफ्तगू होती है, सारे टॉपिक एक टेक्स्ट बुक में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या ख़ासियत है। देखिए, इन सबको अगर एक मरतबा ज़हन में आप अच्छे से सुन के जाएंगे तो कोई भी घुमा करके क्वेश्चन बनता है, आप उसके आंसर तक ऑटोमेटिक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मवाद तालीमी नफ्सियात को नज़र में रख, जाहिर सी बात है तालीमी नफ्सियात जो जीन पियाजे ने, वाइगॉट्स्की ने, इसी तरह और जितने कोहलबर्ग ने, इस सारे जितने फ़लसफ़ियों ने जो इल्म नफ्सियात उन्होंने दिए हैं, उनको जहन में रख करके मटेरियल यानी मवाद को बनाया गया हो। ठीक है, दरसी किताब में मिसालें हकीकी भाई, उसमें जो आप मिसाल दे रहे हैं, एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, उन उदाहरण, उन मिसालों को बच्चा अपने आसपास अपनी ज़िंदगी में देख रहा हो, सुन रहा हो, तब तो समझ पाएगा। सबक के आखिर में यानी मशक़ी होना चाहिए, हाँ, मशक़ी सवालात हो। यानी ज़ाहिर सी बात, आप देखेंगे कोई किताब ख़त्म होती है, कोई किताब यानी आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, कोई आपने सबक पढ़ाया, लेसन पढ़ाया, उसके ख़त्म में कुछ एक्सरसाइज रहती है। ये भी एक अच्छी किताब की खासियत है। ठीक है, ताकि बच्चा किताब के मफ़हूम को अच्छी तरह समझ सके, उसका इआदा कर सके। सिनफ़ी बहाव ना हो, सिनफ़ी बहाव आप कहेंगे यानी जेंडर बायसनेस, आप सुने होंगे एक लफ्ज़ जेंडर बायसनेस। क्या होता है कि जैसे मिसालें दी जा रही हैं सिर्फ लड़कों ही के बारे में, बल्कि उसमें कुछ वाक़यात लड़कों के बारे में बयान किए जाएँ, कुछ लड़कियों के बारे में। एक ही सिन्फ, एक ही जेंडर को लेकर के किताब में मिसालें ना दी जाएं, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये भी एक अच्छी और मेयारी टेक्स्ट बुक की अंदरूनी यानी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक यानी ख़ासियत है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम जो TLM के मटेरियल हैं, उसके जो आलात हैं, टूल्स हैं, एड्स हैं, क्या क्या हैं, उसको भी सीख लेते हैं। सबसे पहले आता है विजुअल, जिसको आप कहते हैं उर्दू में बसरी। दूसरा क्या है समाई, जिसको आप कहते हैं ऑडियो। तीसरा क्या है समाई बसरी यानी ऑडियो विजुअल। आपके सवालात किस तरह बनते हैं, पूछेंगे इसमें से कौन सा समाई है, कौन सा बसरी है, कौन सा समाई बसरी, दोनों है। मैं सबको अलग अलग रखा हूँ, एक मरतबा आप देखिए। ब्लैक बोर्ड एक क्या है बसरी, जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं, उसमें से आवाज़ नहीं निकलती। चार्ट पेपर आप बना कर लाते हैं, ये भी क्या है बसरी है। हकीकी अशिया, कोई ओरिजिनल थिंग, जैसे आप कोई पेड़ ले आए, कोई एक सेब ही ला करके दिखाने लगे, ठीक है, कि अनार ले आए कि अलिफ से अनार, हकीकी अशिया, ये सब क्या है बसरी हैं। नमूने, कोई नमूना, कोई मॉडल लेकर के आप क्लास में दिखाने लगे। नक्शे यानी कोई नक्शा ले आए, कोई मैप ले आए दिखाने लगे, कोई पोस्टर, ये सब किस में हैं विजुअल। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक मरतबा जहन में रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि इसमें से कौन ऑडियो हो, कौन विजुअल है, कौन ऑडियो विजुअल, दोनों हैं। ठीक है, आगे विजुअल में कुछ और मैंने इकट्ठा किया है, क्या है ग्लोब। आपने देखा होगा जियोग्राफी की क्लास में टीचर ग्लोब लेकर आते हैं,
रोलर बोर्ड, आप देखेंगे कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं कि उसको ऐसे ऐंठ करके उसको रोल कर सकते हैं और खोलेंगे पूरा खुल जाएगा, ये भी क्या है, विजुअल है। दर्सी किताब, बहुत बार बार सवालात आते हैं, दर्सी किताब आपका कौन सा एड है, कौन सा मटेरियल है, कौन सा मवाद है, यह है विजुअल, ठीक है। फ्लैश कार्ड, छोटे छोटे कार्ड बनाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। ओवरहेड प्रोजेक्टर, देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर में अगर साउंड है तो ऑडियो भी हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। रेडियो, अब हम देखेंगे किसको, जिसको सुनते हैं, रेडियो से भाई आवाज़ निकलती है। टेप रिकॉर्डर, इससे भी हम सुनते हैं। ऑडियो कैसेट प्लेयर, पहले ऑडियो कैसेट चलती थी, कैसेट लगा करके आदमी सुनता रहता था, अब इसका ज़माना ख़त्म हो गया, मोबाइल में सुनते हैं, ठीक है। ग्रामोफोन, लेकिन इन सब चीज़ वर्ड को आप जहन में रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब ऑडियो विजुअल दोनों कौन कौन से हैं, टेलीविज़न की जगह आजकल मोबाइल में प्रोजेक्टर के ज़रिए जो चीज़ दिखाई जाती है, आवाज़ भी आती है, देख भी रहा है। वीडियो प्लेयर, ठीक है। फिल्म प्रोजेक्टर, ड्रामा कोई देख भी रहा है, सुन भी रहा है, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर, ये सब क्या है, ऑडियो विजुअल है। अब एक होता है लैंग्वेज लैब क्या चीज़ है। आप देखेंगे आजकल जो मॉडर्न क्लासें हैं, बच्चों का प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए, बच्चों का उच्चारण सही हो जाए, बच्चों का तलफ़ुज़ सही हो जाए, इसके लिए लैब में ले जा कर के कंप्यूटर में बच्चों को अच्छे तलफ़ुज़ को टीचर सुनवाता है, ताकि बच्चा सुनेगा उस तरह से बोलेगा। ये लैंग्वेज लैब की भी एक अहमियत होती है। फिर चिल्ड्रन लिटरेचर, आप देखेंगे बच्चों को बताया जाता है, चिल्ड्रन लिटरेचर पूछा जाता है बच्चों का अदब किस चीज़ में मदद करता है। यानी आप देखेंगे कि इंग्लिश में जैसे चंपक आती है, उससे इंग्लिश वाले बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उसकी इंग्लिश मजबूत होती है। इसी तरह उर्दू में बहुत छोटे छोटे रसायल, मैगज़ीन बच्चों के अदब आते हैं, उनको बच्चा पढ़ेगा तो उसकी उर्दू ज़ुबान मजबूत होगी, ठीक है। उसको हम कहते हैं चिल्ड्रन लिटरेचर। उसमें छोटे छोटे किस्से, जानवरों की ज़ुबानी लिखे जाते हैं, ठीक है। सरगर्मी पर मबनी मवाद यानी एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल, ये क्या चीज़ है, कहा जाता है बच्चे को एक्टिविटी, मतलब ये है कि जैसे लैंग्वेज लैब लेकर चले गए, क्या है, एक्टिविटी बेस्ड यानी सरगर्मी पर मबनी मवाद हुआ, उसका तलफ़ुज़ सही हो गया। इसी तरह आप कोई ऐसा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ऐसा टॉपिक या ऐसा लेसन पढ़ाए हैं जो एनवायरनमेंट से मुताल्लिक़ है, आप बच्चों को लेकर फील्ड ट्रिप पे गए, आप पहाड़ को दिखा दिए, जंगलात को दिखा दिए, या आप चिड़ियाघर में चले गए, तो बच्चे ने हर चीज़ को अपने आँखों से देख करके आप उस पर बच्चों से मजमून लिखवा सकते हैं, तो लिखने की भी सलाहियत बढ़ेगी और देख करके उस कंसेप्ट को बच्चा अच्छी तरह समझ सकेगा। तो ये भी एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। कसीरुल लेसानियात एक टर्म है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। कसीर यानी मल्टी माने ज़्यादा, जैसे मान लो हैदराबाद में कोई स्कूल है, उसमें 40 बच्चे हैं, या कहीं भी स्कूल है। अब हैदराबाद होने के नाते कुछ बच्चे हिंदी बोलते हैं, कुछ बच्चे उर्दू बोलते हैं, कुछ बच्चे तेलुगु बोलते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। तो ये जो बहुत सारे ज़ुबान बोलने वाले बच्चे एक क्लास में हैं, ये क्या है, इसी को कहते हैं कसीरुल लिसानियात। जो भी बच्चा अगर ज़्यादा ज़ुबान बोलता है तो टीचर उसको मना नहीं करेगा। जो भी ज़ुबान, मादरी ज़ुबान इसी तरह बच्चा क्लास में लेकर आता है, सब क्या है, एसेट्स हैं, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म, जब बच्चे आपस में, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई उर्दू, कोई हिंदी, तो सब बच्चे आपस में एक दूसरे से बोलेंगे, एक दूसरे की ज़ुबान सीखेंगे, उनकी ज़ुबान की सलाहियत बढ़ेगी, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर बहुत, तो टीचर को सेंसिटिव रहना है, ठीक है, हर बच्चे को ख्याल रखना है, हर बच्चे की ज़ुबान के मुताबिक उस तरह की मिसाल देना है, किसी भी बच्चे को कोई दूसरी ज़ुबान बोलने की वजह से डांटना नहीं है, ठीक है। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, कोई आसाम का आसामी, कोई हिंदी वाला, कोई इंग्लिश वाला। तो अगर टीचर ऐसी जगह पढ़ा रहा बच्चों को, तो सारी की ज़ुबानों को की अहमियत देगा, ठीक है, उसको एज अ एसेट यानी एक ज़रिए के तौर पे लेगा,
ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آج کی کلاس میں آپ اگر ایگزام دینے جا رہے ہیں تو بیسٹ آف لک، آپ کا ٹیٹ نکلے، میری یہی تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اس کو ضرور دیکھ کر کے جائیں، چاہے بہار ٹیٹ ہو یا آپ جو ہے تلنگانہ ٹیٹ جو کہ کل ہونے والا ہے، آپ اس کو ضرور جاتے جاتے راستے میں سن کر جائیں۔ اس میں سے آپ کے 4-5 کوئسچن آ سکتے ہیں ہر ایک پیڈاگوجی سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ کی اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا۔ اسی کے ساتھ نظام اکیڈمی 22 کر کے ٹیلی گرام چینل، اس سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ لائک ضرور کر کے جائیں، کمنٹ بھی کر کے جائیں، اور دوستوں کو جاتے جاتے شیئر بھی کر دیں، اپنے گروپ میں ضرور میرے کہنے سے بھیج دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرح کی کلاس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بیسٹ آف لک، آپ کو کامیابی ملے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔